हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। यह पार्ट 2 है। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देखें। पिछले पार्ट में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शंस को देखा और आर्हेनियस थ्योरी के बारे में जाना। इस पार्ट में हम एसिड और बेसिस के क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। हमारा पहला बेसिस है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पर एसिड दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। तो स्टार्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। द एसिड्स विच अंडरगोज नियरली 100% आयोनाइजेशन इन aqueous solution are called strong acids. This produces a high concentration of H plus ions per unit volume in the solution. वह एसिड जो एक्वस सोल्यूशन में लगभग 100% आयोनाइज्ड हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। ये सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में अधिक H प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ उसके H प्लस आयंस या OH माइनस आयंस पर डिपेंड करता है जो वह प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इस प्रकार कैलकुलेट किया जा सकता है: डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू अमाउंट डिसोसिएटेड इनटू 100 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। यदि किसी सॉल्यूशन का इनिशियल कंसंट्रेशन और डिसोसिएशन के बाद उसका डिसोसिएटेड अमाउंट दिया गया हो तो हम उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी स्ट्रेंथ के बेसिस पर एसिड या बेस को स्ट्रॉन्ग या वीक में क्लासिफाई किया जाता है। जनरली मिनरल एसिड्स जो होते हैं वह स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। वाटर में डिसॉल्व करने पर यह कंप्लीटली आयोनाइज्ड होकर H प्लस आयन रिलीज करते हैं। उसी तरह H2SO4 भी कंप्लीट आयोनाइज्ड होकर H प्लस आयन रिलीज करेगा। नाउ कम टू द पॉइंट ऑन वीक एसिड्स। एसिड्स which undergo partial ionization in aqueous solution are called weak acids. These produce low concentration of H plus ion in the solution. वैसे एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियल आयोनाइज होते हैं यानी आंशिक रूप से आयोनाइज होकर H प्लस आयन रिलीज करते हैं, वैसे एसिड्स को वीक एसिड्स कहा जाता है। जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड को आयोनाइज करने पर यह एसिटेट आयन और H प्लस आयन रिलीज करता है। इसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन काफ़ी लो होता है। तो वैसे एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियल आयोनाइज होते हैं और H प्लस आयन रिलीज करते हैं उसे हम वीक एसिड्स कहते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अब हम कंसंट्रेशन के बेसिस पर एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट, concentrated acid. An aqueous solution that has a high percentage of acid and a low percentage of water is said to be a concentrated acid. वह aqueous solution जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो, वैसे aqueous solution को concentrated acid कहा जाता है। इसे हम शॉर्ट में कॉन्क CONC कॉन्क से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डाइल्यूट एसिड एंड एक्वस सॉल्यूशन that has a low percentage of acid and a high percentage of water is said to be a dilute acid. वह aqueous solution जिसमें एसिड के परसेंटेज कम और पानी के परसेंटेज ज़्यादा होते हैं, वैसे एसिड को डाइल्यूट एसिड कहा जाता है। इसे हम शॉर्ट में DIL डाइल्यूट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेम एसिड कंसंट्रेटेड भी हो सकते हैं और डाइल्यूट भी हो सकते हैं। यह डिपेंड करता है उसमें वाटर के परसेंटेज पर। अगर वाटर के परसेंटेज लो होंगे और एसिड के परसेंटेज हाई होंगे तो वैसे एसिड को कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे, और अगर एसिड के परसेंटेज लो होंगे और वाटर के परसेंटेज हाई होंगे तो वैसे एसिड को डाइल्यूट एसिड कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ।
फर्स्ट, strong bases. Bases which undergo nearly 100% complete ionization in aqueous solution are called strong bases. These produce high concentration of hydroxide ions per unit volume in the solution. वैसे बेस जो एक्वस सॉल्यूशन में लगभग 100% आयोनाइज होकर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, वैसे बेसिस को स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड को आयोनाइज करने पर यह सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड होकर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं. इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होता है. तो वैसे बेसिस जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं और कंप्लीटली आयोनाइज होकर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, वैसे बेसिस को स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है. वीक बेस. Bases which undergo partial ionization in aqueous solution, it produces low concentration of hydroxide ions in the solution. वैसे बेस जो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियल आयोनाइज होते हैं और पार्शियल आयोनाइज होकर कम अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, वैसे बेसिस को वीक बेस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होकर अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन. फर्स्ट, concentrated base. An aqueous solution that has a high percentage of base and a low percentage of water is said to be a concentrated base. वह aqueous solution जिसमें बेस का परसेंटेज हाई और पानी का परसेंटेज लो होता है, वैसे एक्वस सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड बेस कहा जाता है. डाइल्यूट बेस. एन एक्वस सॉल्यूशन दैट हैज अ लो परसेंटेज ऑफ बेस एंड अ हाई परसेंटेज ऑफ वाटर इज सेड टू बी अ डाइल्यूट बेस. वह एक्वस सॉल्यूशन जिसमें बेस का परसेंटेज लो और पानी का परसेंटेज हाई होता है, वैसे एक्वस सॉल्यूशन को डाइल्यूट बेस कहा जाता है. सेम बेस कंसंट्रेटेड भी हो सकते हैं और डाइल्यूट भी. ये डिपेंड करेगा उस एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के परसेंटेज पर.